पूछ रहे हैं कि अगर आपको मुखिया बना दिया जाए अभी के डेट में तो आप क्या करेंगे? अभी के डेट में बता रहे देखिए, रहा बात मुखिया बनाने का, तो अगर मैं मुखिया बनता हूँ, तो निश्चित रूप से है कि मैं अगर जब मुखिया बनता हूँ, तो मैं भी कमाऊँगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि जो भी लाइट मेरे पंचायत में लगा हुआ है, ख़ैर मेरे वार्ड में अभी तक तो नहीं लगा है, लेकिन हमारे बगल के वार्ड में जो लगा है, उसमें पूरा और पूरा लूट हुआ है और ये 100% सही है कि लूट हुआ है। आप भी जब जाइएगा, तो देख सकते हैं कि जितना भी लाइट लगा है, उसमें से 50% से ज़्यादा लाइट अब तक फ्यूज़ हो चुका है। उसको लगे हुए कम से कम 3 महीना हुआ, जिसमें से 2 महीना से वो जैसे उन्हीं के गाँव में एक फेवर ब्लॉक हुआ है, जो कि आप जाइएगा तो वो जगह-जगह पे धँस गया है और जो साइड में जो दीवार दिया गया है, उस फेवर ब्लॉक को रोकने के लिए, उसके मिट्टी को रोकने के लिए, जो कि पूरा ध्वस्त हो चुका है। अभी लगभग 2-3 महीना हुआ और हैं। पूरी मैंने तरह से वो बिलासपुर और ध्वस्त हो कौड़िया चुका है। पंचायत में रिपोर्टिंग करना छोड़ दिया था। हालांकि मैं हर एक पंचायत में जाता हूँ, हर एक स्कूल में जाता हूँ, लेकिन इस पंचायत के भगवानपुर के दो ही ऐसा पंचायत है जिस पंचायत में लोगों को दिक्कत होता है कि इस पंचायत में तुम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, तो शायद मैंने रिपोर्टिंग भी करना छोड़ दिया। नमस्कार, मैं अनूप राठौर, आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। अभी पंचायती लेवल के ऊपर बात करेंगे। पंचायती स्तर में पंचायती जो गांव में जो काम होता है वो काम के ऊपर बात करेंगे कि उस काम को कितनी ईमानदारी से किया जाता है। वो काम मुखिया के तरफ से जो काम आता है वो कितना ईमानदारी से करते हैं, समिति की तरफ से जो काम आता है वो कितना ईमानदारी से करते हैं, जो भी पंचायत प्रतिनिधि लोग हैं, जीते हुए प्रतिनिधि है लोग, वो कितने ईमानदारी से काम करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक युवा साथी हैं जो कि गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज उनसे बात करेंगे कि कितनी ईमानदारी से काम हुआ है। ये आए हैं प्रखंड के बिलासपुर पंचायत के ऊपर बात करेंगे, वही पंचायत के हैं। और बिलासपुर पंचायत में कौन काम किस तरह से हुआ है, कितने उसमें ईमानदारी से काम कराया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? विवेक तेजा। अच्छा विवेक तेजा जी, आपने कुछ बातें कही थी कैमरा और ऑफ कैमरा। क्या अपने आपके गांव में क्या कैसे काम हुआ है जो कि आप हमसे बता रहे थे? सबसे पहले आपको चैनल राज तक को बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सभी सम्मानित जनता को सादर प्रणाम है और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरा अपना टाइम निकाल कर और मुझे अपना टाइम दिया ताकि मैं अपने बात को आपके चैनल तक रख सकूँ। एक बात बताइए, आपके पंचायत में आपने जो बताया हमको ऑफ कैमरा कि आपके पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट लगा है, वो स्ट्रीट लाइट में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हुआ है। क्या इसमें क्या सच्चाई है? थोड़ा सा बताइए तो। ये तो पूरा-पूरा सच्चाई है कि जो भी लाइट मेरे पंचायत में लगा हुआ है, ख़ैर मेरे वार्ड में अभी तक तो नहीं लगा है, लेकिन हमारे बगल के वार्ड में जो लगा है, उसमें पूरा और पूरा लूट हुआ है और ये 100% सही है कि लूट हुआ है। आप भी जब जाइएगा, तो देख सकते हैं कि जितना भी लाइट लगा है, उसमें से 50% से ज़्यादा लाइट अब तक फ्यूज़ हो चुका है। उसको लगे हुए कम से कम 3 महीना हुआ, जिसमें से 2 महीना से वो फ्यूज़ ही है और ऐसे लाइट 50% से ज़्यादा है। एक बात बताइए, कौन सी पंचायत की आप बात कर रहे हैं? कौन सी पंचायत? उस पंचायत के मुखिया कौन है? वार्ड कौन है? समिति कौन है? जीते हुए प्रतिनिधि प्रतिनिधि कौन है? जरा बताइए ऑन कैमरा। मेरे वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं, अमित कुमार सिंह हैं। मेरे पंचायत की समिति जो है, सोनू सिंह है और मेरे पंचायत के मुखिया जो है श्री देवेंद्र भगत जी की पत्नी जी जीती हुई हैं मुखिया से और हमारे क्षेत्र के जिला पार्षद श्रीमती बबीता देवी जी हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो स्ट्रीट लाइट लगा है उसमें अघोर भ्रष्टाचारी कहे तो हुआ है पूरा। अच्छा और सारे कम जो बातें बता रहे थे आप कि आपके क्षेत्र में राशन नहीं मिलता है लोगों को और उनकी हक की चीजें नहीं मिलता है, इसमें कितनी सच्चाई है? राशन तो 5 किलो की जगह 4 किलो मिलता है। पूरे पंचायत में जाइएगा तो 5 किलो की जगह 4 किलो मिलता है, पूरे पंचायत में? पूरे पंचायत में। और इस पे मुखिया जी का थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं है। जहाँ तक बात है कि उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी पतोह जो है, वो मुसहर टोली में वो शिक्षिका हैं आंगनबाड़ी के, जो कि जीतने के बाद से आज तक अभी नहीं गई हैं। वो जाती हैं, अपना रजिस्टर मेंटेन करती हैं, फिर उसके बाद चली आती हैं। वो डेली-डेली जाती नहीं हैं। ये कहीं न कहीं गलत है क्योंकि जब एक पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में मुखिया बनते हैं, तो मुखिया बनने के बाद कोई अपना स्कूल छोड़ देता है, बच्चों को पढ़ाना भूल जाता है या फिर जीत जाने के बाद घर में बैठ जाना, ये उचित नहीं है। कहीं न कहीं ये गलत है और अगर कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि अगर जीता है, तो उसको लोगों ने बहुत ही उम्मीद के साथ जिताया होगा कि अगर हमारे पंचायत में मुखिया बनते हैं, तो ईमानदारी से काम करेंगे। अगर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो शायद हम 110% कहेंगे कि आप अगली बार मुखिया नहीं बन सकते। मुखिया तो दूर की बात है,
अब कुछ भी नहीं बन सकते हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, मुखिया और समिति और वार्ड जी लोगों से हाथ जोड़कर विनती यही रहेगा कि आप लोग पंचायत में विजिट करिए, घूमिए और घूम कर ये देखना देखने का काम करिए, कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। हम मानते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोग दलाल बैठे हुए हैं जो कि आप लोग के परसेंटेज के रूप में आपसे दलाली लेते हैं, घूस लेते हैं। तो इस बात को हम मानते हैं, लेकिन जो भी परसेंटेज काट कर आपको फंड दिया जाता है, उस फंड से थोड़ा सा भी ईमानदारी से अगर काम कराए होते तो शायद ये भाई आज हम हमारे ऑन कैमरा बात नहीं करते, हमसे बात नहीं करते। क्या सच बात है ना? एकदम बिल्कुल सच है। ज जैसे मान मान लीजिए कि ठीक है, विभाग को कुछ न कुछ देना पड़ता है, तो आप उतना ही लूटिए ना जितना में पब्लिक का सेवा भी हो जाए और आपका भी काम चल जाए। अब पूरा आप लूट लीजिएगा तो ये नहीं ना होगा। आप और एक बात और बता दूँ कि जो मुखियापति श्री देवेंद्र भगत जी जब मगरी स्कूल के एचएम थे, तब उन्होंने लाखों रुपया का लूट किया था, आपको पता भी होगा। और आप सुगरी स्कूल में जब उमाशंकर सिंह आपको बताए भी होंगे कि 9 लाख रुपया के आसपास आया था, जिसमें वो पूरा पैसा वो लोग लूट लिए थे। यहाँ तक कि जंगला और चौखट भी नहीं था। उनके उनके हेडमास्टर के हटने के बाद जो भी एचएम आए थे, उन्होंने ये काम कराया था, लेकिन उनके रहते हुए ये 9 लाख रुपया का सीधे-सीधे घोटाला किया गया था। जी, इस बात को हम एक बार मैं गया था रिपोर्टिंग के दौरान उस स्कूल में, तो एक हेडमास्टर के रूप में शायद उमाशंकर सिंह करके हाँ, थे। उमाशंकर सर थे जो कि हमको ये बताए थे कि जो इसके पहले जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल लेडीज थी ना, हाँ, और प्रिंसिपल मैम जो थी वो पैसा मतलब जो भी कहें खा गई या फिर लूट ली, अब कुछ भी कहिए चलेगा, क्योंकि शायद वाकई में वो काम नहीं हुआ है, अभी भी काम बाकी है सुघरी स्कूल का, जो कि जर्जर स्थिति है उस स्कूल का। मैंने रिपोर्टिंग भी किया है उस स्कूल का। अच्छा ये बताइए आपके क्षेत्र में और क्या ऐसा काम हुआ है जो कि अच्छा तरह से नहीं हुआ है? जैसे उन्हीं के गाँव में एक फेवर ब्लॉक हुआ है। जो कि आप जाइएगा तो वो जगह-जगह पे धँस गया है। और जो साइड में जो दीवार दिया गया है, उस फेवर ब्लॉक को रुकने के लिए, उसके मिट्टी को रुकने के लिए, जो कि पूरा ध्वस्त हो चुका है। अभी लगभग 2-3 महीना हुआ और पूरी तरह से वो ध्वस्त हो चुका है। अब जब मुखिया जी अपने गाँव का रोड शुद्ध से नहीं बनवा सकते हैं, उसमें भी कमीशन लेंगे, उसमें भी कालाबाज़ारी करेंगे, तो फिर और की तो बात ही छोड़िए। और के बारे में बोलना तो ख़ैर अनुचित ही होगा। जब अपने गाँव को नहीं बख्श रहे हैं, गाँव के लोगों को नहीं बख्श रहे हैं, जिन्होंने उनको वोट देकर भारी बहुमत से जिताया, तो फिर दूसरे की क्या कर सकते हैं आप सोच लीजिए। और मंदिर रूपी वो स्कूल को उन्होंने लूटा है, जो कि हम लोग जिस स्कूल को हम लोग मंदिर के समान पूजते हैं और हमारे बच्चे उसमें पढ़ने जाते हैं। यहाँ तक कि हम भी उस स्कूल में पढ़ने गए हैं और उस चीज़ों को बहुत ध्यान से देखे हैं। उसमें जब हम पढ़ने जाते थे, तो उसमें जंगला और चौखट नहीं था। ये है मुखियापति की सच्चाई। ये है सच्चाई। अच्छा एक बात बताइए, हम आपसे एक और सवाल करेंगे। क्या आप उनसे कभी कंप्लेन किए हैं कि सर ये काम गलत है, विरोध किए हैं गलत का? हमने गलत का विरोध किया, बस उनसे डायरेक्टली मैंने कोई बात नहीं किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो आदमी स्कूल को नहीं छोड़ सकते, एक मंदिर को लूट सकते हैं, तो फिर ये रोड और सड़क, लाइट ये सब मायने नहीं रखता उनके लिए। शायद आपने उस समय विरोध भी किया था, तब फिर भी मुखिया जी का कोई ध्यान नहीं पड़ा इस बात पे। मैंने चुनाव के पहले भी इन चीज़ों का विरोध किया था कि ये मुखिया जी जो प्रत्याशी अभी हैं, उन्होंने एक समय में स्कूल को लूटा था। मैंने ये बात अपने फेसबुक के माध्यम से विरोध किया था और पूरा पुरज़ोर तरह से विरोध किया था, जिसमें वो बहुत सारे लोगों के द्वारा मुझे फ़ोन कराया गया और उस पोस्ट को मुझे डिलीट कराया गया। पता ना उस पोस्ट को डिलीट कराने के लिए क्या-क्या साजिशें रची गई, जिसके कारण मुझे उसको डिलीट करना पड़ा। लेकिन हमने फिर भी विरोध किया था चुनाव के पहले और सारे बिलासपुर के सभी सम्मानित जनता को मैंने इस चीज़ों को बताया था कि आप लोग उनके झांसे में ना आइए। खैर ठीक है, स्वागत है, आप जीत गए हैं, बधाई है। लेकिन आप अभी 4 साल बाकी है, वैसा काम कीजिए कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम गिना जाए और कोई बोले कि हाँ, कोई मुखिया थे जिन्होंने ये काम किया और इतने अच्छे तरीके से किया। बस इसी के लिए मैं आपको बहुत बने धन्यवाद देता हूँ कि अपना टाइम मुझे दिए। अच्छा एक चीज़ हम और आपसे और एक चीज़ और बात करेंगे, एक चीज़ का और हम उजागर करना चाहेंगे। क्या आपने इस बात को मीडिया में रखी इसलिए कि आपको अगली बार में चुनाव लड़ना है, या फिर गाँव की जो भलाई है जिसमें गाँव की उन्नति के लिए आप इस बात को मीडिया में रखे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए रखे? ये बताइए। देखिए, अभी जहाँ तक सवाल है तो मैं अभी पढ़ाई करता हूँ और ये भी बता दूँ कि मैंने 2022 में अभी इंटर एग्ज़ाम को मैंने पास किया है। अभी बीएससी नर्सिंग में मैं अभी पढ़ाई करता हूँ
और आगे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। मैं अभी इन चीज़ों के लिए अभी ये सब काम नहीं कर रहा हूँ। बस जो गलत है उसका विरोध कर रहा हूँ और मैं कभी भी करूँगा। चाहे मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ। मैं गलत का विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए ये सही है कि एक युवा और सामाजिक गांव के होने के नाते ये गलत का विरोध कर रहे हैं, सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, बहुत अच्छा लगा कि गांव के एक नवयुवक युवा होने के नाते ये गलत का विरोध किए हैं। शायद अगर हम भी इस वीडियो को बना रहे हैं तो शायद हमको भी लोग बहुत सारे लोग टारगेट करेंगे। ये बात सही है ना? बिल्कुल सही है। हो सकता है। क्योंकि ये किसी के मैं विरोध में बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने बहुत पहले हमको कंप्लेन आया था स्ट्रीट लाइट की, जो आपने बात कही, वो भी बात के लिए मुझे कंप्लेन आया था, फिर भी मैंने उस बात को उजागर नहीं किया था। जो आपने आंगनबाड़ी की बात उजागर किया था, उस बात के लिए भी मुझे कंप्लेन आया था, फिर भी मैंने रिपोर्टिंग नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था बिलासपुर पंचायत का, तो बहुत लोगों ने टारगेट कर लिया था। क्योंकि भाई बिलासपुर और कौड़िया पंचायत में रिपोर्टिंग करना छोड़ दिया था। हालाँकि मैं हर एक पंचायत में जाता हूँ, हर एक स्कूल में जाता हूँ, लेकिन इस पंचायत के भगवानपुर के 2 ही ऐसा पंचायत है जिस पंचायत में लोगों को दिक्कत होता है कि इस पंचायत में तुम रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हो, तो शायद मैंने रिपोर्टिंग भी करना छोड़ दिया था। आज भाई आए हमारे साथ बैठे और इस बात का चर्चा किए कि शायद कहीं न कहीं इस काम गाँव में गलत हो रहा है, गलत का विरोध कर रहे हैं, शायद बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये काम जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया के रूप में या समिति के रूप में, अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें। अच्छा, मैं अभी और कुछ कहना चाहेंगे जो कि अभी गलत काम हो रहा है, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो था वो तो मैंने बता दिया और आगे जो भी होगा गलत काम, उसके लिए मैं विरोध करूँगा और निश्चित रूप से करूँगा। नहीं, नहीं, किसी भी चीज़ का विरोध होता है तो सबसे पहले एक ही आदमी शुरू करता है। तो मैं अकेला हूँ अभी, अभी मेरे साथ 2-4 आदमी हैं। लेकिन मैं विरोध कर रहा हूँ और करूँगा और मुझे भरोसा है कि इस काम में मेरे गाँव के लोग, इस पंचायत के लोग मेरा पुरज़ोर समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे और गलत को जड़ से मिटाने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, अब आपसे ईमानदारी से हम पूछ रहे हैं कि अगर आपको मुखिया बना दिया जाए अभी की डेट में, तो आप क्या करेंगे? अभी की डेट में बता रहे हैं। देखिए, रहा बात मुखिया बनाने का, तो अगर मैं मुखिया बनता हूँ, तो निश्चित रूप से है कि मैं अगर जब मुखिया बनता हूँ, तो मैं भी कमाऊँगा। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन एक सब चीज़ का लिमिट होता है। तो मैं उस कायदे में रहकर और मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का सेवा करूँ, उनकी मदद करूँ, उनके हर एक सुख-दुःख में मैं काम करूँ और वैसा काम करूँ कि जो 2, 4, 10 साल तक चले। ये ना कि अभी काम किया और 2 महीने के बाद फिर खत्म। मैं इस तरह से काम करूँगा ताकि वो कुछ दिनों तक चले, लोग मुझे याद रखें कि हाँ, कोई मुखिया था जिन्होंने ये काम किया था। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इन सब प्रतिनिधियों के ऊपर, क्योंकि हम अगर ज़्यादा बोलेंगे तो टारगेट में आ जाएँगे, उन लोगों को फ्रंट पे आ जाएँगे तो दिक्कत हमको भी होगा। तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, जो भी प्रतिनिधि है ईमानदारी से काम कराया है, जो काम कराया है जिसमें भ्रष्टाचारी हुआ है, उसको मरम्मत कराने का प्रयास करे। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस वीडियो से कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।